लड़की जैसे ही इस जादुई आईने को अपना हाथ लगाती है, बिजली की चमक के साथ उसका पूरा हाथ आईने के अंदर चला जाता है। डेविड कोशिश करने के लिए काफी उत्सुक हो जाता है। उसे लगा कि उसका हाथ दूसरे आयाम में प्रवेश कर गया है। ये जानने के लिए कि आईने के अंदर क्या है, जैक वीडियो रिकॉर्डर चालू करता है और धीरे से फोन उसके अंदर दाखिल कर देता है। वीडियो के जरिए उन्हें पता लगता है कि दूसरी तरफ का माहौल बिल्कुल इसी घर जैसा है, जबकि हर कोई अभी भी उलझन में पड़ा होता है। डेविड अब खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता और अपने दोस्तों की सलाह को नजरअंदाज करते हुए वह सीधे आईने के अंदर चला जाता है। तुरंत ही वो एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। घर एकदम खाली होता है, इसलिए वो पिछले दरवाजे से होकर बाहर चला जाता है। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देने लग जाती है। जैसे ही वो उनके करीब जाकर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यार्ड में वो खुद को अपने तीनों दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए देखता है। डेविड तुरंत अपना फोन निकालता है और उस अवास्तविक दृश्य को रिकॉर्ड कर लेता है। बाद में वो अपने आयाम में वापस चला आता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने वहां हमको 15 मिनट तक बारबेक्यू खाते हुए देखा, लेकिन जैक कहता है कि तुम वहां केवल 5 सेकंड के लिए रुके थे। वे लोग इसे फिर से आजमाने का फैसला करता है। इस बार डेविड वहां पर आधे घंटे तक रुकता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में केवल 10 सेकंड ही बीते होते हैं। 7 साल की इस मासूम लड़की को दोनों हाथ बांधकर लटका रखा होता है और पुलिसकर्मी को उस पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती। लड़की फिर भी अपनी मुस्कुराहट जारी रखती है और पुलिसकर्मी वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की अमेरिका के राष्ट्रपति का रूप ले लेती है और पुलिसकर्मी को धमकाने लग जाती है, लेकिन पुलिसकर्मी जैसे ही उस पर चिल्लाता है, वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक नीले रंग की डायन होती है। दरअसल वो लड़की एक म्यूटेंट होती है, जो खुद को किसी भी इंसान के रूप में बदल सकती है। तभी रोड के बीच में मैग्नीटो आ जाता है, जो ट्रक के आगे चल रही पुलिस वालों की कार को मुट्ठी बंद करके कचूबर बना देता है। बाद में वो अपना हाथ हिलाकर पीछे चल रही दोनों गाड़ियों को हवा में उछाल देता है। अब वो ट्रक के पीछे लगे कंटेनर को खोल देता है और सामने आ रहे ट्रक को माचिस के डिब्बे की तरह हवा में उछाल देता है। बाद में वो अपनी शक्ति से उस कंटेनर को वहीं पर रोक देता है। तभी वो म्यूटेंट लड़की पुलिसकर्मी की गर्दन मोड़ देती है और चाबी छीनकर खुद को आजाद कर देती है। मैग्नेटो अब कंटेनर का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और सारे कैदियों की लिस्ट देखने लगता है। वो उन सभी कैदियों को आजाद कर देता है जिनके पास कुछ अनोखी सुपर पावर होती है। तभी एक पुलिसकर्मी बंदूक से मैग्नेटो पर निशाना लगाता है, लेकिन बीच में मिस्टेक आ जाती है और वो एंटी म्यूटेंट इंजेक्शन उसे लग जाता है। बाद में मिस्टेक धीरे धीरे एक इंसान में बदल जाती है। इस आदमी ने एक हादसे में अपना शरीर और कई अंग खो दिए होते हैं और केवल उसका मस्तिष्क और हृदय बचे हुए होते हैं। बाद में साइंटिस्ट उसके मस्तिष्क में एक चिप लगाकर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। अंततः वे उसके शरीर को एक एक्सपेरिमेंट के लिए उपयोग करते हैं और उसे एक रोबोट पुलिसकर्मी में बदल देते हैं। दरअसल एक अपराधी की गिरफ्तारी के दौरान वो आदमी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसकी पत्नी उसे जीवित रखने के लिए डॉक्टर की योजना से सहमत हो जाती है। एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद मर्फी सक्सेसफुली होश में आ जाता है। यहाँ पर उसके प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी होती है। मर्फी देखता है कि उसका शरीर एक रोबोटिक मशीन में बदल गया है, जिससे वो तुरंत ही अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देता है और डॉक्टर को पीटने लग जाता है। बाद में वो लैब छोड़कर भागने लगता है और दरवाजा खोलकर लैब से बाहर आ जाता है। बाद में वो तेजी से दौड़कर छलांग लगाता है और दीवार कूदकर खेत में चला जाता है। मर्फी अब फसल के बीच में तेजी से भागने लगता है और डॉक्टर निगरानी के माध्यम से उसकी स्थिति को देख रहा होता है। मर्फी को जाने से रोकने के लिए वे लोग प्रोग्राम को बंद कर देते हैं, जिससे मर्फी तुरंत बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उसे वापस लैब ले आते हैं और मशीनरी को मर्फी के शरीर से हटा दिया जाता है। अंत में उसका मस्तिष्क और केवल बायां हाथ ही बचता है। वो अपनी वर्तमान स्थिति से खुद से घृणा करने लगता है और डॉक्टर से अपना जीवन खत्म कर देने के लिए कहता है। ये लड़की प्लेन का दरवाजा खोलकर बिना पैराशूट के नीचे कूद जाती है और उसका दोस्त पायलट को टाटा करके उसके पीछे कूद पड़ता है। दोनों लोग 10,000 फीट की ऊंचाई से सीधे रेगिस्तान में आकर गिरते हैं और मीरा जेब से लोकेटर निकालकर खोई हुई सल्तनत को ढूंढने निकल पड़ती है। आर्थर मीरा को डांटने लग जाता है कि तुम बिना पैराशूट के इतनी ऊंचाई से क्यों कूदी। तभी आर्थर एक गड्ढे में चला जाता है और मीरा भी उसके पीछे उस गड्ढे में कूद जाती है। रेतीली गुफा से होकर मीरा नीचे एक गहरी खाई में गिरने वाली होती है कि तभी आर्थर उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। अब वे दोनों एक महलनुमा जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें ट्राइडेंट का निशान देखने को मिल जाता है। अब उन दोनों को यकीन हो जाता है कि ये वही साम्राज्य है जो हजारों साल पहले सहारा के रेगिस्तान में दफन हो चुका था। वहाँ पर कई वर्षों पुरानी एक मशीन भी होती है जो काफी समय से बंद पड़ी होती है। मेरा अपने बैग से एक चाबी निकालती है और उस मशीन के ऊपर लगा देती है, लेकिन मशीन फिर भी चालू नहीं होती क्योंकि उसे चलाने के लिए पानी की जरूरत होती है। बाद में मीरा आर्थर के पसीने से पानी की एक बूंद इकट्ठा करती है और सीधे चाबी के अंदर डाल देती है। मशीन तुरंत एक्टिव हो जाती है और उसके अंदर से राजा एटलन की प्रतिमा बाहर निकलती है, जो पहेली के जरिए उन्हें खोए हुए ट्राइडेंट को खोजने का पता बताने लगती है।